पुराने समय से लेकर अब तक हमारे भोजन में काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले भोजन भूख मिटाने, स्वस्थ रहने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज हम सभी लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि स्वाद में अच्छी लगे और दिखने में खूबसूरत नज़र आए। शरीर में जाने के बाद हमारी सेहत पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानते हुए भी हम लगातार इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। चीनी या शुगर भोजन में मिठास लाने की एक ऐसी वस्तु है जो कि आज पूरी दुनिया में पाए जाने वाली 60% बीमारियों की वजह बन चुकी है। इससे फैलने वाली बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वजह है लोगों का चीनी ना छोड़ पाना, क्योंकि जब भी लोगों को शुगर कम करने की सलाह दी जाती है तो उन्हें यही लगता है कि मीठा खाना बंद करना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, मीठा और चीनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक व्यक्ति मीठा तो भरपूर मात्रा में खा सकता है, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लेस्टिक का यह कहना है कि चीनी हमारे शरीर पर शराब यानी अल्कोहल की तरह असर दिखाती है और उतनी ही खतरनाक भी है। रॉबर्ट लेस्टिक क्लिनिक और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा एक जाना माना नाम है। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने देश में चीनी के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, लीवर, सेक्सुअल कमजोरी और दिल की बीमारियों के चलते शुगर के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। चीनी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे भोजन में चीनी जैसी मिठास लाई जा सके और यह सेहत के लिए भी लाभप्रद हो, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आखिर चीनी इतनी खतरनाक क्यों है और आज दुनिया भर के लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए शुगर फ्री चीज़ों का ज़्यादा सेवन क्यों कर रहे हैं। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने की पूरी प्रक्रिया में इसके सभी न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं और साथ में इसमें कई हानिकारक केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो चीनी में मीठेपन और केमिकल्स के अलावा और कुछ नहीं होता, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा शून्य हो जाती है। जब हम कुछ खाते हैं तो उसे पचाने की प्रक्रिया भोजन चबाते समय ही शुरू हो जाती है, लेकिन चीनी खाने पर ऐसा नहीं होता। चीनी पेट में जाने के बाद भी नहीं पचती और यहाँ तक कि हमारी आंतें भी इसे पचाने में पूरी तरह असमर्थ होती है। यही वजह है कि चीनी से बनी चीज़ों का एक निवाला भी हमारे शरीर में वजन बढ़ाता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने पर त्वचा में झुर्रियाँ तेजी से बढ़ने लगती हैं, यानी कि ज़्यादा चीनी का सेवन हमें जल्दी बूढ़ा बना देता है। चीनी एसिडिक होती है, इसलिए चेहरे और शरीर पर होने वाले एक्ने भी चीनी के अधिक इस्तेमाल का नतीजा हो सकते हैं। चीनी से बनी ड्रिंक जैसे शरबत, कोल्ड कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा 83% बढ़ जाता है। ज़्यादा चीनी के सेवन से इंसुलिन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और साथ ही मीठी चीज़ें दांतों में सड़न और पीलेपन को बढ़ावा देती हैं। चीनी का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को चीनी खाने से मीठा खाने की आदत पड़ जाती है और जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते उन्हें थोड़े टाइम बाद मीठा पसंद आने लगता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे बार बार खाने का मन होता रहता है और हर बार इसे खाने की इच्छा पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पेट और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमने वाली चर्बी चीनी का हमारे शरीर पर होने वाला सबसे बुरा प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि चीनी की वजह से जमने वाली चर्बी से हमें दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्या, गठिया, यूरिक एसिड, किडनी और काल फिगर तथा कैंसर जैसी 60 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। चीनी के हमारे शरीर पर जितने नुकसान बताए जाए उतने कम हैं, लेकिन बावजूद इसके सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक मिठाई, जूस, हलवा और कई तरह के पकवान बनाते समय हम चीनी का इस्तेमाल करते रहते हैं। कैसा हो कि अगर हमें चीनी की जगह कोई और चीज़ मिल जाए जो नुकसान पहुंचाने की जगह फायदे पहुंचाए। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिनका हर तरह की चीज़ों को बनाने में नेचुरल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी खांड और मिश्री। देसी खांड और मिश्री का उपयोग वैसे तो पुराने समय से किया जाता आ रहा है, लेकिन चीनी आने के बाद आज लोग इन्हें भूल चुके हैं। गन्ने के रस को गर्म करके लगभग 3 दिन तक हिलाया जाता है। इसके बाद इसे वॉशिंग मशीन की तरह घूमने वाली मशीनों में तेज रफ्तार से घुमाकर इसे पानी और दूध की मदद से साफ किया जाता है, जिससे इसमें जमी सारी गंदगी साफ हो जाती है और सूखने पर इसका रंग सफेद हो जाता है। इस तरह से देसी खांड बारीक पाउडर की तरह तैयार हो जाती है। मिश्री बनाने के लिए तैयार खांड को गर्म करके पिघलाया जाता है और उसमें लंबे धागों को डालकर क्रिस्टल के रूप में बदल दिया जाता है। बाजार में जो चौकोर छोटे आकार की मिश्री मिलती है उसका सेवन न करें, क्योंकि यह भी चीनी का एक बड़ा रूप है। हमेशा केवल बड़े आकार में मिलने वाली धागे वाली मिश्री का ही प्रयोग करें। यह दोनों ही चीजें आपको राशन या पंसारी के पास बड़े ही आसानी से कम दामों पर मिल जाएंगी। मिश्री और खांड हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल अलग अलग जड़ी बूटियों और दवाइयों में मिलाकर किया जाता है। चीनी में जहाँ खनिज लवण नहीं पाए जाते वहाँ खांड और मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, क्योंकि इन्हें चीनी की तरह रिफाइन नहीं किया जाता। इन दोनों को ही चीनी की जगह मिठास के लिए लस्सी, खीर, हलवा और मिठाई और चाय आदि जैसी चीज़ों के इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। कोकोनट शुगर। देसी खांड और मिश्री की तरह कोकोनट शुगर भी पूरी तरह अनरिफाइंड होती है, यानी कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा सफाई, धुलाई और केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। कोकोनट शुगर बनाने के लिए पहले नारियल के फूल और डंडियों में से मीठा पानी इकट्ठा किया जाता है और इसे पकाने के बाद ठंडा करके जमा दिया जाता है। कोकोनट शुगर में कैलोरीज आम शुगर के बराबर होती है, लेकिन इसे हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यह साधारण चीनी की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शुगर के मुकाबले काफ़ी कम होता है। कोकोनट शुगर आपको सुपरमार्केट या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। डेट शुगर। डेट्स यानी खजूर को मिठास के लिए चीनी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डेट शुगर घर पर भी बनाई जा सकती है या फिर आप चाहे तो इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। सूखे हुए खजूर के बीज निकालकर इन्हें हल्का भून लें और मिक्सर में डालकर इनका पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद इसे छानकर किसी जार में भरकर रख लें। हालांकि खजूर से बनी शक्कर का चाय और कॉफ़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खुद का भी एक फ्लेवर होता है। फाइबर की अधिकता की वजह से यह तरल में नहीं घुल पाती, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल दूध के साथ मिठाई या फिर स्वीट डिशेज जैसे कि खीर, हलवा, दलिया, ओट्स, केक जैसी चीज़ों को बनाने में किया जा सकता है। डेट शुगर को रेगुलर शुगर का सबसे हेल्दी अल्टरनेटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके इस्तेमाल से शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही यह हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। जिन लोगों को भोजन ठीक तरह से नहीं पचता या दिन भर थकान महसूस होती रहती है, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। गुड़। गुड़ भी चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक अच्छा विकल्प है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंड या बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोषक तत्वों के नजरिए से अगर देखा जाए तो गुड़ में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा मिश्री खांड और कोकोनट शुगर से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा अनरिफाइन होता है। चीनी जहां एसिडिक होती है, वहीं तासीर गर्म होने के बावजूद भी गुड़ अल्कलैक्टिक होता है। एक व्यक्ति जितनी ज्यादा अल्कलाइन डाइट फॉलो करता है, उतना ही ज्यादा स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। जिन लोगों के शरीर में कफ की मात्रा अधिक होती है, उन लोगों को गुड़ का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। यह नसों में आई ब्लॉकेज को ठीक करने से लेकर लीवर की सफाई करने के लिए बहुत लाभकारी है। रो हनी। रो हनी यानी कि कच्चा शहद न सिर्फ मिठास का एक स्रोत है, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। लेकिन मार्केट में आजकल मिलावट वाले शहद की बिक्री बढ़ने से अक्सर लोग इससे मिलने वाले फायदों से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं और शहद को फायदेमंद नहीं समझने की गलती कर देते हैं। शहद कभी खराब नहीं होता, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिफाइन कर बेचती हैं। इसलिए ऐसे शहद का ही इस्तेमाल करें जिस पर अनरिफाइन और रो हनी लिखा हो, और हो सके तो अपने क्षेत्र में लोकल में शहद निकालने वालों का पता लगाकर उनसे कच्चा शहद खरीदें। शहद शरीर में हर तरह की एलर्जी को ठीक करने में फायदेमंद होता है और साथ ही वेट मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बताई गई एक या एक से अधिक चीज़ों को आप अलग अलग जगह पर चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चीनी को छोड़ देने से मोटापा और डायबिटीज़ का खतरा तो कम होता ही है, साथ ही एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन जैसी बीमारियों में भी लाभ मिलता है। बताई गई सभी चीज़ें वैसे तो चीनी की तरह खतरनाक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिठास की वजह से इनमें कैलोरीज की मात्रा चीनी से बहुत ज़्यादा कम नहीं है। इसलिए इनका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में किसी भी मीठे पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और किसी भी तरह का सवाल और सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।